अब सारे लोग क्या है आजकल, सबके पास खाने को पैसा भी है, रहने को घर भी है, लेकिन सभी लोग फिर भी क्या है, डिप्रेशन में ही है। देखा है ना आपने कि सब लोग पहले के जमाने के लोग कैसे होते थे, खुश रहते थे, क्योंकि जो हमारे से थर्ड जनरेशन थी ना, पीछे दादा परदादा हमारे भी थे, तो उनके पास क्या था, ऑप्शन यही था बस कि सुबह और शाम का खाना मिल जाए कहीं से, तो इसलिए उनको कोई टेंशन ही नहीं थी, ना कोई कंपटीशन था कि फलाने ने ट्रिपल से शादी कराई है, मैं वहां से कराऊंगा, है ना। फिर जो हमारे पेरेंट्स आए उनको क्या दिक्कत हुई, जैसे आप लोगों के भी पेरेंट्स आए होंगे, उनको गांव से शहर में शिफ्ट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है ना, कि वो गांव से आए, फिर यहाँ पे एक लेंटर डाला, फिर पूरी जिंदगी कमाई घर बनाने में लगा दी। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स क्या है, सबके स्ट्रिक्ट हैं, वो चौड़े हो जाते, थोड़ा सा भी कुछ पूछ लिया या 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिया, इसीलिए हमने क्या नहीं किया कि वो स्ट्रिक्ट हो गए। अब जो तीसरी जनरेशन आई आगे है ना, जो आप लोग है या हम लोग हैं, हम लोगों को घर वगैरह सब कुछ बने बनाए मिले, फादर ने मेहनत की हुई थी, तो हम लोग क्या हो गए, अब बेले हो गए, कुछ करने को नहीं है। आपको पता है नशे क्यों करता है इंसान, जब कोई बिना मेहनत के खुश रहना चाहता है, नहीं तो खुशी कब मिलती है, आप जब मेहनत करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, है ना, कोई एग्जाम क्लियर होगा, कहीं नौकरी लगेगी, तब खुशी मिलनी चाहिए ना। अब कोई शराब क्यों पीते हैं, या बच्चे आजकल चिट्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है ना, वो मेहनत करना चाहते हैं, पर वो खुश फिर भी रहना चाहते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, फिर आप 2 पैक पियेंगे, आपको खुद ही लग जाएगा, आप पूरे खुश है। तो बोलने का मतलब है कि आज दुखी क्यों है सब लोग, क्योंकि हम कंपैरेटिव लाइफ जी रहे। कंपैरेटिव लाइफ का मतलब है कि पड़ोसी ने अगर वहां पे स्टोक्स में डाला है बच्चा, तो आपको लगेगा कि हमने क्यों नहीं डाला, है ना, या पड़ोसी ने चंडीगढ़ में फ्लैट ले लिया, तो आपको लगेगा हमने क्यों। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप कभी रेस में, मतलब रेस वो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि पड़ोसी भी बदलते जाएंगे और आपका कंपटीशन भी हमेशा बदलता जाएगा। तो इसी वजह से तो सभी लोग दुखी है ना, कि फलाने के पास ये वो है, या रिश्तेदार मेरी सिस्टर के पास ये इतना बड़ा मंगलसूत्र है, मेरे पास छोटा है, ऐसे ऐसे भी है ना कई लोग। उसकी वजह से क्या है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे ना, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक ना, कि आप लोगों की सबकी अपनी फैमिली की स्ट्रगल अलग अलग है ना, सबकी जर्नी अलग है, सफर अलग है। अब एक था कोई इंसान गरीब, वो चला साधु पुल से लेके जुनगा तक, है, जैसे साधु पुल से लंबा सफर है जुनगा तक 10 किलोमीटर। अब दूसरा इंसान था जिसकी फैमिली में पीछे से पैसा था, वो चला पैनली से जुनगा तक। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं खुद को, जो आप साधु पुल से चले थे, इतने फैमिली में पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, पर आप कहाँ पहुंचे, पैनली तक पहुंचे। पर आप सोच रहे हैं कि ये पैनली वाला तो जुनगा पहुंच चुका है, यार हम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, पर आपने ये नहीं देखा कि वो तो चला ही पैनली से था, वो जुनगा तो पहुंच ही जाएगा। बोलने का मतलब है कि हमेशा आप ना अपनी लाइफ पे फोकस करो कि आपने कहाँ से शुरुआत की और आप कहाँ पहुंचे हैं। जहाँ आप पहुंचे वैसी लाइफ भी इंडिया में 10% ही लोग जी रहे हैं। अभी NFHS 5 का सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो इंडिया में सिर्फ 10-14% लोग हैं जिनके पास पर्सनल गाड़ी है। तो यहाँ पे आपके पास 60-70% लोगों के पास तो होगी गाड़ी। तो एक तरह से आप इंडिया में 14% लोगों में आते हैं, और 20% ही लोग हैं जिनके घर पे फ्रिज है इंडिया में या टीवी है। तो अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप दुखी हैं, तो आप अपनी गलतियों की वजह से ही दुखी हैं, कि आपको फिर कोई खुश नहीं रख सकता है अगर आप सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। आप बिहार झारखंड जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग चावल पानी के साथ खा रहे हैं, पानी मिल रहा है उनको सिर्फ और चावल मिल रहे हैं राशन में डिपो से, फिर भी वो जी रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं फिर भी दुखी हैं, तो उसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है ना। जैसे हम पहले भी बताते थे आपको, अब कोई हिमालय पर्वत जाते हैं संत ऋषि, वहाँ कोई लाइब्रेरी तो ना रखी है, या वहाँ कोई टीचर बैठे हुए जो इतना ज्ञान लेके वापिस आते हो। देखा ना आपने, सारे ऋषि कहाँ जाते हैं, हिमालय पर्वत में जाते हैं, तो वहां पे कोई बुक्स तो ना रखी हुई है लाइब्रेरी की, वहां से पढ़ के आते हैं इतना कुछ। तो उसका मतलब है ना, सारे आंसर कहाँ होते हैं, आपके अंदर ही है। आप अगर दुखी भी हैं तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा क्यों दुखी है। आप जितने मंदिर चल जाओ कि नजर लगी कुछ लगा, आप दुखी रहेंगे तो दुखी रहेंगे। तो मेन चीज है आप अपने साथ भी टाइम बिताएं, सबका खाने का भी ध्यान रखिए, लड़कियों को स्पेशली हम तो फोकस यही करते हैं कि, और ये भी ना करें आपकी लड़की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, अब लड़के ऐसे होने लगे लबाड़, मतलब कि लड़के पहुंच चुके हैं लोअर लेवल पे कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
नहीं मतलब मैक्सिमम जगह ऐसा हो रहा है ना कि लड़कियों को बढ़ावा दे रही है, लड़कियां आगे बढ़ो, लड़के पीछे रह गए, उनको किसी ने बोला ही नहीं। बेटियां पढ़ती हुई है, नहीं बेटियां पढ़ती है क्यों? बेटे पढ़ते ही जितना मर्जी बोलो। मतलब आपने ये सोचना है कि लड़का लड़की आत्मा ही है ना, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है ना। पुराने जमाने में इंडिया का कल्चर क्या था कि जब वो सीता माता किसी के ऋषि के घर गए थे तो सीता माता ने बोला मैं सीता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता, वो तो तुम सिर्फ इंसान हो। तो आपने भी वैसी लड़के लड़की में कोई भी डिफरेंस नहीं रखना है, बल्कि लड़कों से भी शेयर करना चाहिए कि लड़की को जब पीरियड्स आते हैं आपकी बेटी को या मासिक धर्म आता है तो हम तो स्कूलों में जाके बताते हैं कि भाई बनने का मतलब ये थोड़ा ना रक्षाबंधन में एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दी और धागा बांध के है ना भाई बन गए। भाई बनने का मतलब है जब लड़की के पीरियड्स आ रहे हैं तो लड़के को उसका काम करने की आदत डालो कि वो भी कल पति बनेगा ना, उनको पता नहीं होता है बाद में कि भाई इसको क्या दिक्कतें आती हैं। तो जब वो बचपन से ही देखेगा कि मेरी सिस्टर को जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बदले का काम करने उसको भेज दो कि जा दीदी के लिए खाना ले जा रूम पे, तो उससे क्या होगा कि भाई भी फिर अच्छे पति बनेंगे बाद में। हम क्या करते हैं कि हमारे गांव में तो ऐसे बोलते थे कि मदर जैसे छूने नहीं देते थे तो बोलते थे कि कौवे ने छुआ इनको, तो हम तो लैंडर पे चढ़ के कौवा देख रहे थे हमारे को कब छुएगा। मतलब बचपन होता है ना, जैसे बच्चे थे हम भी, तो पेरेंट्स को आप समझा नहीं पाते उस उम्र में, वो क्या बोलते थे कि मदर ऐसे बोल देते थे कि कौवे ने छुआ है तो दूर रहो, तो हम वो कौवा भी नहीं मिला। और तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई भी लड़का आपके घर पे है तो उनको भी उतना ही पता होना चाहिए पीरियड्स और इन चीजों के बारे में जितना लड़की को पता है।